School Bag. Happy learning! हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका स्कूल बैग। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज हमारे बैग में से कौन सी स्टोरी निकलती है। घमंडी जिराफ और 3 बहादुर भैंसे। एक घने जंगल में एक जिराफ रहता था। वो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन लंबी थी और वह बड़े आराम से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा लेता था। उसे अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड था। एक दिन खुले मैदान में वह पेड़ की ऊंची ऊंची ताजी पत्तियां खा रहा था। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला, हा, ये हरी हरी पत्तियां सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। बाकियों को तो सिर्फ नीचे की सूखी घास मिलती है। जंगल के सभी जानवर मेरे सामने छोटे हैं। मुझे इन सब से बातें भी नहीं करनी चाहिए। जिराफ को लगता था कि वो सबसे अच्छा है और बाकी जानवर तो उसके सामने छोटे हैं। एक दिन 3 भैंसे जंगल में भोजन की तलाश में घूमते घूमते वहां आ गए जहां जिराफ पेड़ से पत्तियां खा रहा था। ताजी पत्तियां देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वो सब जिराफ के पास गए और उनमें से एक भैंसा बोला, जिराफ भाई, क्या आप कुछ पत्ते हमें भी दे सकते हो? हमें भी ऊंचे और ताजे पत्ते खाने का बड़ा मन हो रहा है। हम ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सोचा आपसे मदद मांग ले। जिराफ गुस्से से बोला, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ क्या? खुद से तोड़ लो ना पत्ते। उनमें से एक भैंसा दुखी मन से बोला, हम तो आपसे बस अच्छे से बात कर रहे थे। जंगल में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जिराफ चिढ़ते हुए बोला, चलो चलो, ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे अकेले ही खाने दो। भैंसे चुपचाप वहां से चले गए और थोड़ी दूर जाकर मैदान की घास चरने लगे। उसी समय जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी शेर राजा वहां से गुजर रहा था। वो दिन भर से भूखा था और किसी अच्छे शिकार की तलाश में था। जैसे ही उसकी नजर बड़े से जिराफ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक गईं। वह तुरंत दबी आवाज में बोला, ग्रोर! वाह, कितना लंबा और मोटा जिराफ है। आज का खाना तो यही होगा। आज तो मेरा पेट भरने वाला है। आज मैं इसी का शिकार करूंगा। तभी शेर धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर चुपके से जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। नीचे घास चरते भैंसों ने जब मैदान में हलचल देखी, वो सब चौकन्ने हो गए और उन्होंने दबे पांव आते हुए शेर को देख लिया। एक भैंसा चौंक कर बोला, अरे देखो, वो तो शेर है और वो जिराफ की तरफ जा रहा है। दूसरा भैंसा डर कर बोला, हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। लगता है शेर शिकार की तलाश में है। भैंसे पास की ऊंची झाड़ियों में छिप गए। उधर मैदान में जिराफ मजे से पत्ते खा रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ता हुआ बोला, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। जिराफ घबरा गया। अरे ये तो शेर है। क्या कोई है यहाँ? कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। झाड़ियों में छिपे भैंसों ने जब जिराफ की आवाज सुनी, एक भैंसा गुस्से में बोला, इस घमंडी जिराफ को तो सबक मिलना ही चाहिए। दूसरा भैंसा भी हंसते हुए बोला, जब हमें मदद चाहिए थी तब इसने मुंह मोड़ लिया था। अब ये शेर का शिकार बनने वाला है। तभी तीसरा भैंसा सोचते हुए धीरे आवाज में बोला, लेकिन भाइयों, अगर हम भी उसकी मदद न करें तो क्या हम भी वैसे ही नहीं बन जाएंगे? भले ही उसने हमारी मदद नहीं की, पर हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तभी उनमें से एक भैंसा बोला, पर हम शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? दूसरा भैंसा बोला, भाइयों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। हम सब मिलकर यदि शेर पर हमला करें तो हम उसे भगा सकते हैं। दोनों भैंसों को उसकी बात सही लगी और वो चल दिए जिराफ की मदद करने। तीनों भैंसे झाड़ियों से बाहर आए और खुले मैदान में शेर की ओर बढ़ चले। पहला भैंसा जोश से बोला, अरे शेर, अगर दम है तो हम तीनों से लड़कर दिखाओ। हम अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पहले हम तीनों से लड़ना होगा, उसके बाद ही अपने शिकार का सोचना।
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। शेर ने देखा कि अब 3 बलशाली भैंसे सामने खड़े हैं। वो डर गया और सोचते हुए बोला, ये तीनों तो बहुत मोटे और शक्तिशाली लग रहे हैं। ये 3 है और मैं 1। इन तीनों से लड़ना मुश्किल होगा। अभी मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। यह सोचते हुए शेर वहां से भाग गया। जैसे ही जिराफ ने ये सब देखा, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। वो धीमे स्वर में बोला, भैंसा भाई, आज आप तीनों ना होते तो मैं शेर का शिकार बन जाता। मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी सहायता नहीं की। मैंने घमंड किया, दूसरों की मदद नहीं की, पर फिर भी आज आपने मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती पता लग गई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तीनों भैंसे मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुमने गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। अब से हम सब दोस्त हैं। उस दिन के बाद से जिराफ ने कभी घमंड नहीं किया। अब वो सभी की मदद करता, सबको पेड़ों की ऊंची और ताजी पत्तियां तोड़कर देता और सभी से प्यार से पेश आता। जंगल में सभी जानवर अब मिलजुल कर रहने लगे। सब खुश थे और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति होती है। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।